दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ बोर्डमास रूल। अगर आपने पार्ट वन नहीं अभी तक देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट पार्ट. We have already discussed question number first and one example. Now in this part we will talk about one common mistake जो student कर सकते हैं while solving these type of questions. Suppose this is our question, addition and multiplication. Students को पता है now we will solve multiplication sign. So आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 and 8 जो आंसर आया 16, स्टूडेंट्स उसको राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू 16. दैट इज़ रॉन्ग. ये रॉन्ग है. आपको जिस लाइन में ये इक्वेशन रिटर्न है इस लाइन के अंदर इक्वल टू 16 ये राइट नहीं करना है. आपको नेक्स्ट लाइन में ही राइट करना है 16 और स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन जो भी आंसर आएगा आपका उसको बॉटम में नीचे इस तरह से क्वेश्चन जाएगा. आपको इक्वल टू 16 अगर आपने यहाँ पे राइट किया है आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर जो लास्ट में आएगा वो रॉन्ग आएगा और ये इक्वेशन वैसे भी रॉन्ग होगा. तो जो आंसर आएगा अंडरलाइन करो. अंडरलाइन करके आपके लिए ईजी हो जाएगा. आफ्टर अंडरलाइन जो आंसर आया है 16 उसको नीचे राइट डाउन करो. जो भी आंसर आता रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद यू विल राइट दैट आंसर नीचे राइट करना है इक्वल टू 16. ये रॉन्ग अप्रोच है. लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन. इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल फॉलो बोर्डमास रूल. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो आपका बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट इन दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन. इसमें ब्रैकेट अगर फाइंड आउट करना है आपको क्या ब्रैकेट्स गिवन है. इफ़ येस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स. हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वन ब्रैकेट इज देयर सो वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट. और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे अंडरलाइन की हेल्प लेंगे. अंडरलाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो वी विल अंडरलाइन 18 - 7. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस पार्ट. अब इस पार्ट को भी सॉल्व करने के बाद जब आंसर आपका एक सिंगल डिजिट आ चुका है 18 - 7 11 सो वी विल एलिमिनेट दी ब्रैकेट्स. ये ब्रैकेट्स भी एलिमिनेट हो जाएंगी. ये पूरा का पूरा पार्ट 18 - 7 11 राइट करने के बाद इसमें से कुछ भी पार्ट आपको नेक्स्ट लाइन में कैरी नहीं करना है. जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो एज इट इज़ कॉपी करना है नीचे. यहाँ इसकी प्लेस पे आप सिर्फ 11 राइट करोगे वो भी नेक्स्ट लाइन में. वी विल राइट 11 हेयर और बाकी जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा यू विल राइट इट एज इट इज़. कोई भी स्किप मत करना स्टेप की. ये स्किप कर देते हैं वो रॉन्ग आएगा आंसर फिर आपका और दोबारा आपको करेक्शन करनी पड़ेगी. तो दैट विल बी ऑफ नो यूज़. नाउ हम यहाँ पे अब एडिशन साइन इज देयर एंड मल्टीप्लिकेशन साइन. सो आउट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन को प्रियोरिटी है. फर्स्ट ऑफ वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन. 24 और 2 के इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन साइन है. सो वी विल अंडरलाइन दिस पार्ट 24 मल्टीप्लाई बाय 2. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 48 आंसर आया. नाउ यू कैन चेक कि एलिमिनेट क्या पार्ट हुआ है. 20 एज इट इज है प्लस 8 प्लस एज इट इज. जिसको अंडरलाइन किया था आपने बोथ डिजिट्स और मल्टीप्लिकेशन साइन ये पूरा पार्ट एलिमिनेट हो चुका है. इस पूरे की प्लेस पे आ चुका है 48. तो इनमें से कुछ भी एज इट इज कॉपी मत करना वो रॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ इससे रिमेनिंग जितना पार्ट है वो पूरा एज इट इज कॉपी होगा. प्लस एज इट इज 11 एज इट इज. नाउ अब प्लस साइन है तो क्या करेंगे हम वी विल ऐड ऑल 4 नंबर्स. सो आफ्टर एडिंग आंसर विल बी 87. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. हेयर 2 ब्रैकेट्स आर देयर. सपोज अगर 2 ब्रैकेट्स एक साथ आ गई तो वी कैन सॉल्व बोथ साइमल्टेनियसली. एक साथ सॉल्व कर सकते हैं हम ब्रैकेट्स को. वी कैन सॉल्व दिस ब्रैकेट और जो आंसर आएगा इसका सॉल्व करने के बाद वी विल राइट दैट आंसर हेयर. इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वी विल राइट देन दैट आंसर हेयर. और फिर जो दोनों आंसर आए और ये मल्टीप्लिकेशन साइन वी विल मल्टीप्लाई दैट पार्ट. सो ये किस तरह से सॉल्व करने हैं. वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एडिशन के हमने किए हुए हैं. उसके बाद जो आंसर्स आएंगे वो भी मे बी फ्रैक्शन की फॉर्म में आए और फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशंस वो भी हमने की हुई है. आफ्टर सॉल्विंग यू कैन सॉल्व इट हेयर ऑल्सो. यहाँ पे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो या फिर आप बैक साइड पे या रफ शीट पे आप इसको पूरा सॉल्व करके यू कैन राइट
आंसर ओनली, यहाँ पे सिर्फ आप अपना आंसर राइट कर सकते हो इस पार्ट का, दैट इज 5/4. देन एट द सेम टाइम वी कैन सॉल्व दिस पार्ट एंड राइट डाउन आंसर हेयर. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया दैट इज 9/6. आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट आंसर इज 5/4 और जो बीच में साइन था मल्टीप्लीकेशन साइन दैट इज रिमेन सेम, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज कॉपी कर रहा है. नाउ क्वेश्चन बिकम्स दिस. अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये बन जाता है, ये क्वेश्चन अब भूल जाओ, नेक्स्ट लाइन में जो आपने कैरी किया दैट इज योर क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको. और इस टाइप के क्वेश्चंस यू हैव डन ऑलरेडी. इफ कैंसलेशन इज पॉसिबल यू कैन कैंसल, और अगर नहीं है पॉसिबल तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप आंसर राइट डाउन कर सकते हो. बट हेयर कैंसलेशन इज पॉसिबल. 9 and 6 और 9 को हमने कैंसिल किया और आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लाइड 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8. 15/8 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 3 डिजिट्स हैं. अब तक 2 डिजिट्स थी, 3 डिजिट आ जाएं, 4 डिजिट आ जाएं. अगेन नाउ अब ब्रैकेट तो सॉल्व करनी ही है. ब्रैकेट के इन बिट ब्रैकेट्स के अंदर भी बोर्ड मास को ही फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भी एडिशन साइन है तो 14 + 2, दैट इज रॉन्ग. यहाँ पे भी यू विल फॉलो बोर्ड मास रूल. पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में ब्रैकेट्स के अंदर भी यू विल फॉलो बोर्ड मास रूल. यहाँ पे भी एडिशन साइन से पहले यू विल सॉल्व मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की वो यहीं से होगी 2 × 3. वाई? पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी जो मल्टीप्लीकेशन साइन है. यहाँ पे अगर डिवीजन साइन होता तो वी विल सॉल्व डिवीजन साइन, मतलब बोर्ड मास को फॉलो करना है यहाँ पे भी. सो वी विल जस्ट अंडरलाइन दिस पार्ट. आफ्टर अंडरलाइन मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया दैट इज 6. अब ब्रैकेट्स को एलिमिनेट तब तक नहीं करना जब तक ब्रैकेट के अंदर आपका 1 एक सिंगल डिजिट आ जाए. 20, 30, 40, 50 मतलब सिंगल डिजिट. सिंगल डिजिट का मीनिंग क्या है? कोई और साइन उसके अंदर बचा ना हो. यहाँ पे जैसे एडिशन साइन है तो तब तक एलिमिनेट नहीं होंगी. ये ब्रैकेट्स को एज इट इज तब तक राइट करना है. अगर 10 डिजिट्स आ जाती और ब्रैकेट आ जाता तब तक लास्ट तक करते रहो ब्रैकेट को ही सॉल्व जब तक आपको एक सिंगल नंबर नहीं मिल जाता. सपोज 1000, 2000 मतलब और कोई उसके अंदर साइन रिमेनिंग नहीं होना चाहिए. तब तक आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है और बाकी सब पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको कैरी ऑन करना है, एज इट इज कॉपी करना है, रिपीट लाइक दिस. नाउ 14 + 6 इज 20. अब 20 जब आया ऐड करने के बाद एक सिंगल डिजिट मतलब 20 आपके पास आ चुका है. उसके बाद कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, नथिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है. तो अब जो ये ब्रैकेट्स हैं इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इनको आप रिमूव कर सकते हो और आंसर राइट कर सकते हो 20. बाकी सब एज इट इज आपको कॉपी करना है. +2 / 8. नाउ एडिशन साइन इज देयर एंड 1 डिवीजन साइन इज देयर. तो आपको क्या सॉल्व करना है? दिस पार्ट 8 डिवाइड बाई 2. 8 डिवाइड बाई 2 इज 4. 4 राइट करोगे आप इस पूरे पार्ट को एलिमिनेट करने के बाद. एडिशन साइन 20 एज इट इज. नाउ 4 + 20 इज 24.